बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में 300 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वे सभी आश्रम के गुरु से आत्मज्ञान की शिक्षा ले रहे थे। एक दिन एक आदमी आश्रम में आता है और गुरु से कहता है, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि तुम क्यों शिष्य बनना चाहते हो? आदमी ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं सत्य को जान सकूं और आत्मज्ञान पा सकूं। गुरु ने उस आदमी को समझाते हुए कहा कि यह मार्ग बहुत ही कठिन है। तुम्हें अपना सारा जीवन दांव पर लगाना होगा। तुम्हें अपना घर परिवार, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर अकेले ही इस रास्ते पे चलना होगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो उम्र भर त्याग और संन्यास धारण करते हैं, लेकिन जीवन के अंत में भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उनकी जीवन भर की तपस्या और त्याग विफल हो जाता है। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि सब कुछ जानने के बाद भी क्या अब भी तुम शिक्षा पाना चाहते हो? आदमी कुछ देर चुप रहा और अच्छे से विचार करने के बाद बोला, गुरुजी, आपने जो मुझसे कहा उस पर अच्छे से विचार करने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि चाहे जो भी हो, सब कुछ त्यागने के बाद भी मुझे ज्ञान प्राप्त हो या ना हो, मैं सत्य की खोज करने के लिए सदैव कोशिश जारी रखूंगा। आदमी की बात सुनकर गुरु को उसके दृढ़ निश्चय पर बहुत ही प्रसन्नता हुई और यह भी समझ आ गया कि वो आदमी बहुत साहसी है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आदमी ने पूछा, क्या शर्त है गुरुजी? गुरु ने कहा कि शर्त यह है कि जो कुछ भी मैं तुमसे कहूंगा वो तुम्हें बिना कोई सवाल पूछे करना होगा। आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। गुरु ने कहा, तो ठीक है, तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना होगा। आदमी ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दूसरा दिन होते ही वो गुरु के पास पहुंच जाता है और गुरु को प्रणाम करके आदमी पूछता है, गुरुजी, बताइए मुझे क्या करना होगा? गुरु ने आदमी से कहा, इस आश्रम में 300 सन्यासी रहते हैं और उनके लिए रोज खाना बनाने के लिए धान को कूटकर चावल निकालना पड़ता है। तुम्हारा काम यही है कि तुम सारा दिन धान को कूटोगे। सुबह से शाम तक तुम्हें सिर्फ धान ही कूटना है और दूसरा कोई भी काम नहीं करना है। किसी और चीज का विचार भी तुम्हें नहीं करना है। जब तुम थक जाओ तो रात में थोड़ा आराम कर सकते हो और सुबह उठकर फिर से धान को कूटना शुरू कर देना है। एक और बात, तुम्हें मेरे पास आकर कोई सवाल नहीं पूछना है। जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आऊंगा। आदमी उसी वक्त से अपने काम पर लग जाता है। सुबह से शाम तक वो सिर्फ धान ही कूटता रहता है। शुरुआत में उसके मन में कई विचार आते थे, लेकिन वो उनमें ना उलझकर अपने काम में लगा रहता था। धीरे धीरे मन में विचार आना बंद हो गए और उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। वो अपने काम के प्रति इतना ज्यादा समर्पित था कि कुछ ही सालों में वो अपना नाम तक भूल गया। वो चुपचाप सुबह से शाम तक सिर्फ धान ही कूटता रहता था। दिन, महीने और साल कैसे गुजर रहे थे उसे कोई अंदाजा नहीं था। गुरु के दूसरे शिष्य आदमी को बड़ी ही हीन भावना से देखते थे और कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। इसी तरह कई साल बीत गए और एक दिन गुरु की तबीयत खराब हो गई। गुरु ने अपने 300 शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब मेरा समय नजदीक आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम में से किसी एक को इस आश्रम का नया गुरु बनाऊं। इसके लिए तुम लोगों में से जिनको भी ये लगता है कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, वे अपने विचार कुछ शब्दों में मेरे कमरे के बाहर लिख दें। मैं सुबह उन्हें पढ़ूंगा और देखूंगा कि किसको सत्य की प्राप्ति हुई है। उसके बाद ही मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। सभी शिष्य इस बारे में विचार करते रहे, लेकिन उनको खुद पर पूर्ण विश्वास नहीं था। लेकिन एक शिष्य जो खुद को काफी होशियार समझता था, वो गुरु के कमरे के बाहर अपने विचार लिख देता है। बाकी शिष्य भी उसको काफी समझदार समझते थे, क्योंकि उसे सभी धार्मिक ग्रंथ मुंह जबानी याद थे। गुरु सुबह उठकर कमरे के बाहर लिखे विचारों को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और चिल्लाकर कहते हैं कि किस मूर्ख ने इस बकवास को लिखा है। शिष्य के लिखे हुए विचार कुछ इस प्रकार थे, हमारा मन एक दर्पण के समान है।
जिस पर विचार और इच्छाएं धूल के समान बैठ जाती हैं, जिसके कारण हम सत्य को नहीं देख पाते। इस धूल को साफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ध्यान। जो ध्यान के द्वारा मन की धूल को साफ कर लेता है उसे सत्य का दर्शन हो जाता है। यही आत्मज्ञान है और इसे ही मुक्ति कहा जाता है। हालांकि किताबी तौर पर ये विचार बिल्कुल सही थे, लेकिन जिस शिष्य ने इन्हें लिखा था उसे सत्य का अनुभव नहीं हुआ था। गुरुजी की आवाज सुनकर सभी उनके पास आ गए। गुरु ने पूछा, किसने इन किताबी बातों को लिखा है? क्या उसने खुद कभी ऐसा अनुभव किया है? शिष्य बड़ा ही चालाक था, इसीलिए विचारों के नीचे उसने अपना नाम नहीं लिखा था, ताकि अगर विचार सही न हो तो किसी को पता न चले कि उन्हें किसने लिखा है। जब कोई सामने नहीं आया तो गुरुजी बड़े गुस्से में अपने कमरे में चले गए। अब तक ये बात आश्रम में एक चर्चा का विषय बन चुकी थी। जब दो सन्यासी इस बारे में बात कर रहे थे तो उनकी बातें सुनकर धान काटने वाला आदमी हंसने लगा। आदमी को हंसता देख सन्यासी आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो? आदमी को चिढ़ाते हुए बोले कि क्या तुम सत्य जानते हो? आदमी ने कहा, हाँ मैं सत्य जानता हूँ। यह सुनकर दोनों सन्यासी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। आदमी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं आज अपने विचार गुरुजी के कमरे के बाहर लिख सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, इसीलिए मैं लिख नहीं सकता। क्या तुम मेरे कहे विचारों को लिख दोगे? शिष्यों ने एकदम से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे विचार गुरु के कमरे के बाहर लिख देंगे। शिष्य ये बात अच्छे से जानते थे कि आदमी अनपढ़ है, इसीलिए उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, ना ही उसने कभी गुरु के उपदेशों को सुना है। वो तो दिन रात सिर्फ धान ही कूटता है। शिष्य मन में खूब खुश होते हैं कि गुरुजी इसके विचारों को पढ़कर आदमी को आश्रम से निकाल ही देंगे। उसी रात वे तीनों गुरु के कमरे के बाहर पहुंचते हैं। आदमी अपने विचार बोलने लगा और शिष्य उसके विचार कमरे के बाहर लिख रहे थे। शिष्यों ने आदमी का नाम भी नीचे लिख दिया और वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। आदमी के विचार कुछ इस प्रकार थे। मन एक भ्रम है, ये तो सिर्फ विचारों की एक पोटरी मात्र है। जो व्यक्ति ध्यान से इन विचारों को शांत कर लेता है उसका मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तो वो अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन करता है। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसे यह पता चल जाता है कि वो ना तो शरीर है, ना मन है, और ना ही मन में उठने वाले विचार है। वो तो इन सब से ऊपर एक आत्मा है। जब गुरुजी सुबह उठकर इन विचारों को पढ़ते हैं तो गुस्से में चिल्लाकर उस धान कूटने वाले को बुलाते हैं। वो डरता हुआ गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी उस आदमी से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे विचार हैं? आदमी कहता है, जी गुरुजी, ये मेरे विचार हैं। गुरुजी ने और गुस्से के साथ कहा, तुम्हें ये विचार कहां से पता चले? आदमी कहता है, गुरुजी, मैं अनपढ़ हूं, इसीलिए मैंने इन्हें कहीं से पढ़ा नहीं है। मैं कई सालों से सिर्फ धान ही कूट रहा हूं, इसीलिए मैंने कोई उपदेश भी नहीं सुना। धान कूटते कूटते मेरे विचार और मन दोनों ही शांत हो गए हैं, तब मैंने अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन किया है। आदमी की बातें सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आदमी से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे पता है कि तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और तुम्हें सत्य का अनुभव हो चुका है, इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हें इस आश्रम का नया गुरु घोषित करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि अगर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और बिना किसी दूसरे विचार के अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है तो उसका लक्ष्य जरूर मिलता है। फिर चाहे दुनिया को यह भले ही लगे कि उस व्यक्ति में लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत नहीं थी। इसीलिए अगर आप भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज से ही कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए और बिना कुछ सोचे समझे अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष जारी रखिए।